बुधवार की सुबह और अब तक तो भारतीय बाजारों का मूड बढ़िया। पिछले 3 दिनों से लगातार मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ शुक्रवार को 55 पॉइंट का उछाल, उसके बाद इस हफ्ते की शुरुआत भी पॉजिटिव नोट पे हुई 40-45 पॉइंट ऊपर और फाइनली कल का ट्रेडिंग सेशन भी हमने मजबूती के साथ ही समाप्ति करी। 30 पॉइंट की बढ़त थी और कल तो आपको याद होगा बैंक निफ्टी की अगुवाई में हम 10,800 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल, क्या ये मोमेंटम, ये जो उछाल है, ये जो तेजी है, क्या आज भी कंटिन्यू करेगी? तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट तो संकेत हो जाते हैं, आपकी स्क्रीन पर आएंगे और संकेत अच्छे हैं। अमेरिका में कल जब हम कामकाज की समाप्ति कर रहे थे, डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहा था 100 पॉइंट की तेजी होगी और दरअसल कल अमेरिकन मार्केट्स में 250 पॉइंट का उछाल देखने को मिला। तो जो हम 50 के गए थे उससे कहीं ज्यादा तेजी देखने को मिली और इसी क्यू में एक और क्यू जोड़ लें कि डाउ फ्यूचर्स आज भी अमेरिका में 100 पॉइंट के उछाल के साथ कामकाज के इंडिकेशन दे रहे हैं, यानी कि आज फिर अमेरिका में तेजी होगी। उस संकेत को भी हमें पहचाना है और यह इसीलिए हो रहा है कि उम्मीदें अब बढ़ रही हैं। वॉशिंगटन और बीजिंग शायद कुछ आपसी सहमति बना सकते हैं। जो ट्रेड वार्तालाप दोनों के बीच में चल रही है उस पर नीरज से आगे डिटेल में बातचीत करूंगा और यही उम्मीदें हैं। इसके चलते आप देखेंगे कच्चे तेल में भी उछाल देखने को मिल रहा है। कल से आज के बीच में कम से कम 80 सेंट्स का उछाल, कल से मतलब 3:30 बजे की कल की क्लोजिंग से लेकर आज सुबह के बीच में 80 सेंट्स कच्चा तेल और उछलता हुआ अब ऑलमोस्ट $59 के लेवल्स पर जाके खड़ा हुआ है। लेकिन इस समय कच्चे तेल से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ट्रेड टैरिफ और अगर खत्म होता है, कुछ सहमति बनती है तो बाजार उस पर ज्यादा फोकस करना चाहेगा। और इन सब के बीच एसजीएक्स निफ्टी, एक बार डॉक्टर साहब स्क्रीन पर लेकर आए, मजबूती है और ऑलमोस्ट 2/3% के उछाल, 65 पॉइंट की बढ़त के इंडिकेशंस आते हुए एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से। तो लास्ट 3 दिन के बाद शायद आज चौथा दिन हो सकता है जब बढ़त, जब मजबूती के साथ ट्रेड हो। तो नीरज जी, मूड तो अच्छा है। अच्छा, ये जो वार्तालाप थी, मैं पढ़ रहा था सोमवार और मंगलवार तक होनी थी, एक दिन और बढ़ा दिया गया है क्योंकि कुछ सहमति बनने की उम्मीद इसलिए जाग रही है क्या? एक दिन एक्सटेंड किया गया है और उसमें इसलिए क्योंकि बहुत सारे मुद्दे वो फाइनलाइज करना चाहते हैं। इस बीच एक छोटा सा उसमें ये हुआ कि किम जोंग उन साहब चीन आए थे शी जिनपिंग से मिलने और वो भी इस बात को फाइनलाइज करना चाहते हैं कि जो ट्रंप की और किम जोंग उनकी मुलाकात होनी है तो उसकी स्टडी वो चीन से समझना चाह रहे थे। तो इस वजह से वो बात इसलिए भी एक्सटेंड की गई कि इसको भी उसमें फैक्टर इन किया जाए कि उधर क्या हो रहा है। तो उन दोनों को मिला के एक दिन एक्सटेंड किया जाए। और जो व्हाइट हाउस के अंदर के सूत्रों के हवाले से खबर छप रही है कि बहुत पॉजिटिव जा रहा है और शायद बड़े ऐलान आपको आज देर रात या ट्वीट के जरिए आपको सुनाई पड़ सकते हैं कि ट्रेड टॉक्स में क्या फाइनलाइज हो गया। इसीलिए अक्रॉस एसेट क्लासेस बाइंग हो रही है, इसलिए बहुत पॉजिटिव है। और इस बीच ट्रंप साहब ने अपने डोमेस्टिक फ्रंट पे भी ये धमकी दी है कि मैं ये जो शटडाउन अभी भी चल रहा है इसको और कंटिन्यू करूंगा अगर दीवार बनाने के लिए पैसे नहीं दिए गए तो इमरजेंसी लगा सकते हैं। एक प्रोविजन है वहाँ पे, इमरजेंसी लगा के वो फंड को रिलीज करा सकते हैं। तो वो घटनाक्रम भी वहाँ चल रहा है। लेकिन ये ट्रेड टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि कुछ बड़ा ऐलान आपको रात तक सुनाई दे सकता है। तो इसलिए बाजार में एसेट क्लास में तेजी है। क्रूड में इसलिए तेजी क्योंकि वो कटौती शुरू हो गई है तो धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट दिख रहा है, लेकिन उसकी गति बहुत ज़्यादा है, वो नहीं होना चाहिए। तो वो बहुत बड़ी इस समय चिंता इसलिए नहीं क्योंकि वो मार्केट उसको डिस्काउंट करके अभी चल रहा है। मेरा भी एक सवाल है नीरज जी से। हाँ, ये अभी थोड़ी देर में जो ट्रंप साहब की पीसी होने वाली है, इसमें क्या होगा? वो एड्रेस में यही बताने वाले हैं कि दीवार बनाने के पैसे दीजिए वरना मैं इमरजेंसी प्रोविजन लागू करके वो फंड रिलीज करा दूंगा। वो सदर्न बॉर्डर के इशू को डिस्कस करना चाहते हैं। पहली बार हो रहा है, प्राइम टाइम पे आएंगे। प्राइम टाइम हमारे समय अनुसार सुबह 7:30 बजे, अब से आधे घंटे बाद वो ट्रंप साहब की 2020 में आएंगे, 2020 में आएंगे। वो दीवार बनाने के लिए बेसिकली। तो वो एक अलग मुद्दा है, उस पर चल रहा है। 18वां दिन है पार्शियल शटडाउन का यूएस में। वो तो धमकी दे रहे हैं कि मैं अनिश्चित काल के लिए बंद कर दूंगा, इसलिए मुझे पैसे चाहिए क्योंकि उनका पोल प्रॉमिस है, उनको करना है। लेकिन ट्रेड टॉक ध्यान रखिए बहुत पॉजिटिव होने वाले, इसीलिए बाजार चल रहे हैं। और ट्रंप को भी ये चिंता है ना कि मार्केट अगर इस तक संकेत देगा तो कैसे काम चलेगा। दूसरा, वर्ल्ड बैंक ने जो थोड़ा सा ग्रोथ के प्रोजेक्शंस कम किए हैं ग्लोबली इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, वो भी कहीं ना कहीं दिमाग में लोगों हमारा तो जीडीपी ग्रोथ 7.2% रहने वाला है, ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, कल जीडीपी को मालूम है कि चुनाव आने वाले हैं। जीडीपी को मालूम है, हाँ। अच्छा, एप्पल सीईओ टिम कुक साहब का जो सीएनबीसी हमारे वो यूएस वाले से इंटरव्यू जो हुआ था उसमें वो कह भी रहे थे कि ये टेम्पररी स्लो डाउन है चाइना में। दोनों कंट्रीज के इंटरेस्ट में है कि ये इस बार कुछ सुझाव निकल आए, कर ले, रेजोल्यूशन हो जाए। हाँ, क्योंकि ये ट्रंप के लिए भी है ना, क्योंकि अब इलेक्शन के नजदीक भी आप पहुंच रहे हैं। अब स्लो डाउन का इंपैक्ट हर तरफ पड़ना है। ठीक बात। तो ग्लोबल संकेत अच्छे, होपफुली वो ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर, जो बातचीत चल रही है, अमेरिकन डेलीगेशन चाइना गया हुआ है, उसमें आज कुछ पॉजिटिव आउटकम आएगा। इसीलिए आप देख रहे हैं आज इक्विटी मार्केट्स में अच्छी तेजी का मूड बना हुआ है। तो ऐसे में
अब ये गैप अप ओपनिंग होनी है वीरेंद्र, 3 दिन की तेजी में हाईलाइट कर रहा था, अब ये आज फिर गैप अप हो जाएगा। तो मेरे लिए बड़ा सवाल ये कि इस गैप अप के बाद भी क्या लैच ऑन करूं, खरीदारी करूं इस बाजार में, या फिर अब मैं साइडलाइन पे बैठ के देखूं तमाशा? देखिए 880 से 920 का जोन फ्रेश बैंक का जोन तो नहीं है। पहली चीज ये है, ये प्रीमियम 60 अंकों का जो एग्जिस्टिव दिखाई दे रहा है, ये उनका है जो कल जिन्होंने कल हिम्मत जुटाई। वो जो क्लस्टर था 200 डेमा का 707, वो कल जो हमारा स्टॉप लॉस था करीब करीब 730 उसका लो था। 730, 740, 750 वो जोन था बाय के लिए। वो ट्रेड आपका ग्रिप में है। आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग होगी, उसके बाद या तो 50% बुक करिए या फिर ट्रेल करिए, लेकिन फ्रेश बैंक इस जोन में नहीं है। याद रखिए फ्रेश बैंक का जोन था वो जो कल आया, ये वो जोन है जहां पर इंडेक्स को कंसोलिडेट होना है। अगर आपको ज़्यादा तेज़ी देखनी है, जो अभी अंतर्राष्ट्रीय अगर आप देखें जो घटनाक्रम की आप बात कर रहे थे, अगर इंडियन मार्केट्स उससे तालमेल बिठाएं और 11,000 के ऊपर निकलें, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम 880 से लेकर 960 के जोन के बीच में कंसोलिडेट करें। ये वो जोन नहीं है जहां पर आप 60 अंकों के गैप अप ओपनिंग के बाद एंटर कर जाए, ये वो जोन नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि देखिए एफआईएस के आंकड़े कैश के कल थे नहीं। डीआईएस ने बाइंग करी करीब करीब 698 करोड़ रुपए की, 145 करोड़ रुपए का नेट कैश था बाजार में। एफआईएस के आंकड़े एक लिहाज से अच्छे हैं कि उनकी तरफ से एक आंकड़ा काफ़ी अच्छा है और वो है पुट राइटिंग का। 10,000 पुट बिके हैं। इधर अगर आप इंडेक्स को देखें यानी निफ्टी बैंक को देखें तो पुट कौन कौन सी बिकी हैं? कल पुट बिकी है 27,500 की, पुट बिकी है 27,400 की। उधर निफ्टी में पुट भी कौन सी बिकी है? 10,700 की। तो कहने का मतलब ये है कि ये जोन वो है जहां पे इंडेक्स को कंसोलिडेट करना चाहिए, ये फ्रेश बाइंग का जोन नहीं है। निफ्टी के लिए पॉसिबल टारगेट्स क्या होंगे आज के लिए? आई थिंक 920, 940, 960 इस जोन में। रिस्क रिवॉर्ड रेशो के मुताबिक इस टारगेट के लिए अगर मैं खेल रहा हूं तो फ्रेश लॉन्ग यहां नहीं करूंगा मैं, ठीक है। फिर कल 27,500 की जो पुट बिकी हैं आप कह रहे हैं, आज अगर गैप अप होगा तो कवर होने नहीं आएंगी, जल्दबाजी नहीं करते? देखिए निफ्टी बैंक हेजिंग करने के मूड से बैठे हुए हैं। हाँ, निफ्टी बैंक का टेक्निकल टारगेट जो बैठता है ना, वो बैठता है करीब 27,800, 27,850, यानी करीब करीब यहाँ से 300 पॉइंट का स्विंग अभी और बाकी है। वो जो ऑर्बिट चेंज करा था वो ऑर्बिट में भी और ऊपर जाना है, तो वो 27,000 के बाद आप देखिए ना 800 पॉइंट का स्विंग बिल भी देगा आपको वो, ठीक है ना। तो आज का दिन है लॉन्ग्स को होल्ड करने का, लेकिन फ्रेश लॉन्ग नहीं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस आपके थोड़े से डीप होंगे निफ्टी पर, वो होंगे करीब 810, 820 के क्लस्टर में, जो कि कल का हाई था, याद रखिएगा। हाँ 818 कल का हाई, तो 810, 820 कल के हाईज पर लगा दें अपने स्टॉप लॉसेस और पोजीशन जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं सीएनबीसी के साथ जुड़े हुए जो हैं आप, तो पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, चाहे तो 50% पार्शली बुक कर सकते हैं लेवल्स के आसपास और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। इस समय स्टॉप लॉस मेरे खड़े हैं 810, 820 के जोन्स पे, और लेट्स सी कितनी और तेजी, कितना और दमकम। फ्रेश एंट्री इंडेक्स के लिहाज से अब ये बाजार शायद नहीं दे रहा, या फिर रिस्क रिवॉर्ड अब इस समय फेवरेबल नहीं है। पर स्टॉक्स पे से एक्शन तो वैसे भी तगड़ा रहना है, तो किसी दिन इंडेक्स पे ना काम काज करें, स्टॉक्स की तरफ मूव कर जाए। ऐसे में हेमंत, खबर वाले स्टॉक्स कौन से? इन्फोसिस आपकी कंपनी सेक्टर आप ट्रैक करते हैं क्लोजली, बायबैक देने की बात हो रही है। देखिए इस बार तो, और 11 तारीख को शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद, यानी अगले हफ्ते सोमवार को हम इसके ऊपर रिएक्शन देंगे, तो स्पेशल डिविडेंड भी आ सकता है। तो लोग अब नतीजों से पहले इसको शॉर्ट नहीं करेंगे, ये एक अच्छी बात है। तो इनफी थोड़ा सपोर्ट देने का काम करेगा। टीसीएस के नंबर्स पर भी आज फिर नजर रहने वाली है, ये कैसे आते हैं। यस बैंक के स्टॉक पर रखिएगा नजर। आज यस बैंक के बोर्ड की अहम बैठक है और इस बैठक में नाम का चयन होगा कि सीईओ एमडी किसको बनाया जाए, और ये नाम जो है वो फिर आरबीआई को सौंपा जाएगा। तो देखना होगा ये कितना इंडिपेंडेंट नाम होता है। अगर ये अंदर खेमे से ही किसी को प्रमोट किया जाता है तो शायद बाजार खुश नहीं होगा, बाहर से इंडिपेंडेंट कोई आदमी आता है तो फिर बाजार ज़्यादा उसको उसकी विश्वसनीयता पर दरअसल मानेगा। तो लेट्स सी आज यस बैंक का स्टॉक किस तरह से रिएक्ट करता है इस खबर के चलते। टाटा स्टील, बीएसएल मतलब भूषण स्टील लिमिटेड, ये इस कंपनी ने जो अपने घरेलू बिक्री के आंकड़े बताए हैं उसमें कमी आई है, और हम लगातार कह भी रहे थे ये चाइना और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रही है इसके चलते भारत में डंपिंग हो रही है और यहाँ की जो मेटल कंपनियां हैं इनको मुश्किल झेलनी पड़ रही है।
तो ये बाजार को थोड़ा सा अब अनुमान था, अब ये जो नंबर्स आए हैं इससे थोड़ी और क्लैरिटी होती हुई नजर आएगी कि नंबर से जो नतीजे इस कंपनी के आने वाले हैं उससे ज़्यादा उम्मीद रखना शायद सही नहीं होगा। न सिर्फ भारत के आंकड़े, अगर आप यूरोप में भी देखें वहाँ भी बिक्री 12.5% घटी है, तो अच्छे नंबर्स नहीं है। मेटल कंपनियों ने वैसे भी देखिए पिछले तिमाही नतीजों में भी अंडर परफॉर्म ही किया था। एनएमडीसी पर रखिएगा नजर, सरकार बायबैक कर रही है, 3.25% हिस्सेदारी का बायबैक होगा, 1000 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक किए जाएंगे, 98 रुपीज़ के आसपास ये बायबैक होने वाला है। और जनरली देखिए इस तरह के बायबैक करंट मार्केट प्राइस से प्रीमियम पर आ रहे हैं और सरकार को इससे सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है क्योंकि सरकारी कंपनी है। ये 1000 करोड़ रुपए में से ज़्यादातर हिस्सा सरकार के पास चला जाएगा। प्रिंट मीडिया पर रखिएगा नज़र और बहुत सारी कंपनियां हैं, एचटी मीडिया, हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स, जागरण प्रकाशन, डीबी कॉर्प, इन सब के लिए 2013 के बाद एक अच्छी खबर ये आई है कि 25% जो है वो एड रेट्स को बढ़ा दिया है सरकार ने, और इसको भी एक चुनावी रूप में ही देखा जा रहा है। बाजार भी इसको उसी तरह से देखेगा कि मीडिया और ख़ास तौर पर छोटे अखबारों को खुश करने के लिए ये कदम उठाया गया और विपक्ष ने कल इस अनाउंसमेंट के बाद इस तरह की आवाज़ उठाना शुरू भी कर दिया। लेकिन देखिए शेयरों में तो तेज़ी देखने को मिलेगी। तो आज जो प्रिंट मीडिया वाला सेक्टर है ये भागेगा। 2020 में भी हम लोगों ने इन शेयरों को टीम में शामिल कर दिया, होना भी चाहिए लॉजिकली। अच्छा, विपक्ष क्यों ब्लेम कर रहा है? इससे पहले मैं उस रिलीज में पढ़ा था 2013 में ही हुआ था, 2014 के आम चुनाव से पहले वो हर चुनाव से पहले 19% बढ़ाए थे। 19 और इस बार 25। तो 19 से ज्यादा हुआ है। इन लोगों को लग रहा है कि यार ये ज्यादा दे दिया। तो ये 2013 के बाद हर आम चुनाव से पहले आमतौर पर ऐसा होता है, मतलब हिस्ट्री कहती है। तो चलिए, ये तमाम वो सेक्टर स्टॉक्स हैं जो आपको रैप करना चाहिए। आज तगड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। क्विकली आज के ट्रेडिंग बेट्स लेकर आता हूं आपकी स्क्रीन पर। चॉइस ब्रोकिंग ये मानते हैं एक्सिस बैंक। कल आपको याद होगा आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक ये आउट परफॉर्म कर रहे थे। खरीदारी करने का आज भी मन बना है। 680 के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करें। केएफएस ट्रेड कैपिटल मानता है जुबिलेंट फूडवर्क्स में खरीदारी करी जा सकती है। 1300 के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करें। और समर्थ कैपिटल का मानना है यूनाइटेड स्पिरिट्स में बिकवाली का मौका होगा। 575 के टारगेट्स यहां पर। तो ये वो पॉकेट है जो शायद आज दबाव में रहे। यूनाइटेड स्पिरिट्स प्रेशर में रहे, कल भी दबाव में ये स्टॉक था। चलिए, लेकिन अब ब्रोकरेज के रार पर क्या है, इस पर बातचीत के लिए वरुण दुबे जुड़ चुके हैं। वरुण, हाय, गुड मॉर्निंग। कौन से स्टॉक्स, कौन सी ब्रोकरेज? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, सबसे पहले तो जो प्रिंट मीडिया के लिए 25% जो दाम बढ़ाए गए हैं उसके चलते मैक्वेरी जागरण प्रकाशन पे खरीदारी की सलाह दे रहा है। 157 के प्राइस टारगेट दिया। आउट परफॉर्मर का कॉल है। इनका कहना है कि FY 20 से 21 पे EPS में 10 से 12% की बढ़ोतरी हो सकती है इस अनाउंसमेंट के चलते। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखिए। भारतीय एयरटेल पे CLA से खरीदारी की सलाह दे रहा है। प्राइस टारगेट बढ़ाया गया है, 415 से बढ़ा के 425 कर दिया है। इनका कहना है कि इस पूरे सेक्टर में जो कंसोलिडेशन चल रहा है उसके चलते उनको ये स्टॉक पसंद आता है और अपने मार्केट शेयर को डिफेंड किया है इस कंपनी ने काफ़ी बेहतर। आरपूज में आगे सुधार होंगे और इसके लिए प्राइस टारगेट बढ़ाया गया है। ICICI बैंक, मॉर्गन स्टैनली खरीदारी की सलाह दे रहा है। प्राइस टारगेट बढ़ाया गया है, 460 से बढ़ा के 510 का कर दिया है। इनका कहना है कि आगे एसेट क्वालिटी में अच्छी खासी सुधार हो सकती है और FY 19 से 21 तक अर्निंग्स में 20% साल दर साल बढ़ोतरी होने वाली है और इसके लिए आपको इस स्टॉक में खरीदारी करके चलनी चाहिए। प्राइस टारगेट बढ़ाया गया है। अब अशोक लेलैंड पे कोटक सिक्योरिटीज खरीदारी की सलाह दे रहा है, लेकिन प्राइस टारगेट इन्होंने काटा है, 170 से काट के 150 किया है। इनका कहना है कि जो CV साइकिल में डाउनटर्न चल रहा है वो टेम्पररी है। FY 20 से उसमें एक सुधार आपको देखने मिल सकता है, लेकिन हाल फिलहाल जिस तरह से कमजोरी है उसके चलते इन्होंने प्राइस टारगेट काटा है। और सबसे आखिरी में कोल इंडिया, मोतीलाल ने खरीदारी की सलाह जरूर दी है, लेकिन इन्होंने भी प्राइस टारगेट काटा है, 354 से काट के 338 कर दिया है। वॉल्यूम्स को लेकर चिंता है और इसके लिए प्राइस टारगेट काटा गया है। ओके, तो जागरण प्रकाशन वो प्रिफर्ड बेट हो सकती है जो प्रिंट मीडिया कंपनीज की कल अच्छी खबर आई है। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर आपकी स्क्रीन पर आएगा। पार्लियामेंट का ये जो शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन आज खत्म होगा। राज्यसभा में पेश होगा सामान्य वर्ग आरक्षण बिल। साथ साथ येस बैंक को पर रखें, जैसे हेमंत कह भी रहे थे, नए MD और CEO की बात जो सामने आने वाली है आज। राजेश सूद जो कि MD और CEO थे पुराने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के, वो, और रजत मोंगा जो कि इस समय ED हैं, ये कहा जा रहा है रेस को लीड कर रहे हैं। देखते हैं नाम एक्चुअली कौन आता है। रिजल्ट सीजन का आज से दरअसल आगाज होगा। आज इंडसइंड बैंक, बजाज कॉर्प और डेल्टा कॉर्प, ये तमाम कंपनीज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी। और इंडसइंड बैंक क्योंकि निफ्टी की कंपनी, क्विकली बता दूं आपको, डर यह है कि इस अर्निंग सीजन की शुरुआत एक खराब नोट पे हो सकती है, क्योंकि एनालिस्ट की जो रिपोर्ट्स आई है इंडसइंड बैंक को लेकर, वो पहली बार ऐसा हो रहा है कि कहा जा रहा है इंडसइंड बैंक एक मुनाफे में डी ग्रोथ दिखाएगा। अब NII 25% बढ़ेगा पर मुनाफा 13% गिरेगा। और गिरने की वजह जो तगड़ा
IL&FS का एक्सपोजर है इस बैंक का, वो धक्का देगा। नोमुरा तो कहता है इस कंपनी की जो स्लिपेजेस हैं पिछले क्वार्टर में 420 करोड़ रुपए पे थे, इस बार बढ़कर 2400 करोड़ हो सकते हैं। तो इंडसइंड बैंक थोड़ा डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट हो सकती है इस रिजल्ट सीजन की, इस बात का ध्यान रखें। क्विकली यहां पे छोटा सा ब्रेक के उस पार बात करूंगा कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए आज की कमोडिटी और करेंसी स्ट्रैटेजीज आई हैं कुंवर जी ग्रुप की तरफ से। और रुपया कल आपको याद होगा 2.5% कमजोर हुआ था, शायद आज और कमजोरी देखने को मिले। खरीद के चलें 70-55 के लक्ष्य के लिए। कच्चे तेल में खरीदारी करें 3560 के टारगेट के लिए, बाकी के लेवल्स नोट डाउन कर लें। और बेस मेटल्स में निकल का जनवरी वायदा खरीद के चलें 805 के लक्ष्य के लिए। चलिए इस नोट पर आज की मॉर्निंग कॉल में इतना ही। जाते जाते क्विकली एसजीएक्स निफ्टी आएगा जो दिखा रहा है लगातार ये चौथा दिन होगा जब भारतीय बाजार मजबूती और इनफैक्ट 2.5% से ज्यादा के उछाल के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशन। ब्रेक के उस पार स्टॉक 2020। नमस्कार।